नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ मिस रिटर्न का पार्ट 5। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि मिस्सू अपनी बचपन की एल्बम निकालता है और मिस्सू मेरे के सामने जैसे वो खोल कर दिखाता है तो मिस्सू मेरे शौक हो जाती है। मिस्सू मेरे बोलते हैं, क्या ऐसे कैसे हो सकता है? तो मिस्सू बोलता है, ऐसा ही है जैसा तुम देख रही हो। तो मिस मेरे बोलते हैं, ये तो तुम्हारी उस बचपन की तस्वीर है ना, जब तुम 5 साल के थे। और बर्डमैन तो तुम्हें जब वो मिले थे जब तुम्हारी उम्र 12 साल की थी। मतलब कि तुम्हारी उम्र यही 12-13 साल की थी ना जब बर्डमैन मिले थे। तो बर्डमैन बोलता है, जी हाँ। तो इसका मतलब बर्डमैन तुमको पहले से जानते थे मिस्सू? तो पाको की बात सुनकर मिस्सू बोलता है, जी हाँ। तो पाको बोलते, फिर तुम्हें याद क्यों नहीं था? तो मिस्सू बोलता, वो इसलिए क्योंकि बर्डमैन ने मेरी मेमोरी इरेज कर दी थी और मुझे कुछ याद नहीं था। उन्होंने अपनी गन से मेरी सारी याददाश्त मिटा दी, लेकिन मुझे अब सब याद आ गया है। तो पाको बोलती है, क्या हुआ था? तो और तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई थी बर्डमैन से? तो परवन बताता है, परवन यानी मिस्सू बताता है कि मैं मैदान में खेल रहा था और मैंने अपने दोस्तों से बोला कि मुझे भी खिला लो। तो लोगों तो मेरे दोस्तों ने मुझे खिलाने से मना कर दिया और इसलिए मैं काफ़ी सैड था। मैं काफ़ी सैड था। इसलिए सैड होने के नाते मैंने सोचा कि कोई भी मेरे साथ अच्छा खेलता नहीं है, कोई भी मेरे साथ खेलना पसंद नहीं करता। इसलिए मैं स्कूल की पीछे वाली बिल्डिंग के पीछे जो पहाड़ी है वहाँ चला गया। तो मैं वहाँ अकेला बैठा ही था कि मैंने क्या देखा कि अचानक वहाँ पर एक स्पेसशिप गिरी। और जब मैं इसके करीब पहुँचा तो मुझे वहाँ पर बर्डमैन मिले। बर्डमैन को काफ़ी चोट लगी हुई थी, वो होश में नहीं थे। इसलिए मैं वहाँ जल्द से जल्द पानी लेकर आया और बर्डमैन को लाया। बर्डमैन होश में आए और बोले कि तुम कौन हो? और तब मैंने बताया कि अंकल आप कौन हो, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो वो बताते हैं कि मैं बर्डमैन हूँ, मैं अलग स्पेस में रहता हूँ और मेरा यहाँ स्पेसशिप खराब हो गई थी, इसलिए मेरी स्पेस यहाँ क्रैश हो गई थी। फिर बर्डमैन क्या देखते हैं, बर्डमैन चारों ओर देखते हैं कि उस आइलैंड पर कोई नहीं था दूर दूर तक। तो ये सब देखकर बर्डमैन कहते हैं कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो बर्डमैन के पूछने पर मिस्सू अपना नाम मिस्सू बताता है। तो बर्डमैन कहते हैं, तुम इस अकेले आइलैंड पर कर क्या रहे थे? तो मिस्सू सब बात बताता है कि किस तरह से उसके दोस्तों ने उसे खेलने से मना कर दिया, इसलिए मैं यहाँ इस आइलैंड पर आ गया। तो बर्डमैन कहते हैं, तुम्हें ऐसी जगह पर अकेले नहीं आना चाहिए था और नहीं आना चाहिए। तुम्हें कोई खतरा हो गया तो मिस्सू बोलता है, इसमें खतरे वाली बात क्या है? इंसान को खतरा तब होता है जब उसके पास कोई हो। मेरे पास तो कोई है ही नहीं है। तो बर्डमैन कहते हैं कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तो मिस्सू बताता है, दरअसल मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो बर्डमैन कहते हैं, क्यों? तो बिस्सू बताता है, क्योंकि मैं खेल कूद में और पढ़ाई लिखाई में सब में कमज़ोर है, इसलिए कोई उससे दोस्त नहीं बनाता और इसलिए मैं अकेला हूँ। बर्डमैन को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगा। बर्डमैन ने सोचा, चलो ठीक है, मैं जब तक यहाँ रहूँगा, जब तक इसके दोस्त बना रहूँगा। तो बर्डमैन ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ दिन यहाँ रहूँगा, जब तक तुम मेरे दोस्त बन के रह सकते हो। तो मिस्सू बड़ा खुश हो जाता है। मिस्सू बोलता है, क्या आप मेरे सच में दोस्त बनोगे? तो बर्डमैन कहते हैं, हाँ मैं तुम्हारा आज से दोस्त हूँ और तुम इस आइलैंड पर कभी भी मिलने आ सकते हो। तो मिस्सू बोलता है, मैं सुबह तो स्कूल जाता हूँ, सुबह स्कूल के बाद आपसे मिल सकता हूँ। तो बर्डमैन कहते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार सीन दिखाया था अगले दिन का। मिस्सू काफ़ी खुश था। अब मैं स्कूल चला जाता है। स्कूल में काफ़ी सब लोग हैरान थे इस चीज़ को देखकर कि मिस्सू अब आज कितने दिनों बाद खुश लग रहा है। लेकिन ये सब देखकर काफ़ी लोग पूछते हैं मिस्सू से कि मिस्सू तुम आज खुश कैसे हो? तो
वो तभी मिस्सू बोलता है, नहीं मैं तो ऐसे ही खुश हूँ। और ऐसे ही सीन उसकी छुट्टी का सीन निकल जाता है और मिस्सू घर आने के बाद अपने स्कूल का बैग रखता है और बर्डमैन के जो आइलैंड वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। और ऐसे ही बर्डमैन उसे कुछ सिखा रहे होते हैं कि किस तरह से तुम्हारी हेल्प की जाए, इसलिए बर्डमैन उसे खास ट्रेनिंग दिए रहे थे धीरे धीरे कर। और बर्डमैन को ऐसे ही करते काफ़ी समय बीत गया। और जब मिस्सू को 6 महीने बीत गए, इन 6 महीनों में मिस्सू को वह अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार करने लगे थे। वो खुद नहीं पता था कि उनको 6 महीना कब हो गया। अब बर्डमैन को याद आ जाता है कि उनको उनके प्लानेट लौटना होगा, इसलिए बर्डमैन कहते हैं, मिस्सू मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे माफ़ करना, और मुझे अपनी से जुड़ी हुई तुम्हारी मेमोरी भी इरेज करनी होगी। ये रूल्स के रूल्स के लिए है, क्या कि ताकि मतलब कि मेरे बारे में किसी को पता ना चले। तो मिस्सू बोलता है, लेकिन आप जा क्यों रहे हैं, प्लीज़ मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। लेकिन बर्डमैन बोलते हैं, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरी सारी मेमोरी इरेज कर दी। तो इतना है कि बर्डमैन वापस चले जाते हैं और इस तरह से मिस्सू फिर से अकेला हो जाता है। और बाकी सब आप जानते हैं कि मिस्सू की मेमोरी किस तरह से याद आई थी। ये सब सुनकर पाको भी थोड़ी सैड हो जाती है कि क्या तुम जानना चाहती थी ना पाको कि मैं बर्डमैन से क्यों गुस्सा हूँ। मैं इसलिए गुस्सा नहीं हूँ कि वो चले गए, लेकिन उन्होंने मुझसे और उनसे जुड़ी हुई सारी यादें मिटा दी। मैं उसी वजह से नाराज था उनसे। मेरा कोई भी दोस्त नहीं था उस वक्त मुझे वो अकेला छोड़ के चले गए। फिर उनमें और दूसरे लोगों में भर क्या रह गया। ये देखकर पाको मिस्सू को गले लगा लेती है, बोलती है, दुखी मत हो मिस्सू, इसमें जरूर कोई ना कोई कारण होगा बर्डमैन का। तो ये तो बर्डमैन से पता चलेगा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। तभी उसकी मॉम की नीचे से आवाज़ आती है कि मिस्सू और सुमीरे नीचे आओ। तो ये सुनकर मिस्सू और सुमीरे दोनों नीचे आते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ। मिस्सू बोलते, मम क्या हुआ। तो मिस्सू की मॉम बोलते हैं, देखो बेटे, रात काफ़ी हो गई है और इस समय मिस मेरे अपने घर नहीं जा पाएंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ आए रात के लिए सुमेरे इस घर में रुकें। तो ये सुनकर मिस सुमेरे बोलते, नहीं आंटी जी, मैं आज घर चली जाऊँगी। तो मिस सुमेरे की मम्मी मना करते हैं, नहीं बेटी, आज रात मतलब कि रात बहुत हो चुकी है, इसलिए मैं चाहती हूँ आए रात तुम यहीं रुक जाओ। तो ये सुनकर मिस सुमेरे खुश हो जाती हैं, चलो ठीक है। तभी मिस्सू बोलता है, लेकिन ये कहाँ सोएंगी कहाँ। तो मिस्सू मेरे बोलते, तो मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊंगी। तो ये सुनकर मिस्सू की मॉम बोलती हैं, सुमेरे इधर आना। और फिर कान्हा बोलती हैं, इतनी जल्दी नहीं, अभी मैंने तो बस इतना सोचा था कि तुम मिस्सू के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सको, इसलिए तुम्हें ज़्यादा परमिशन दी थी, लेकिन तुम तो कुछ ज़्यादा ही ओवर हो रही हो। तभी मिस मेरे बोलते संभाल देते हुए बोलती हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है आंटी, मैं तो बस खाली मिस्सू के थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती थी, और वैसे हम एक बेड पे थोड़ी नहीं सोने वाले। तो मिस्सू से बोलते हैं ना मिस्सू। तो मिस्सू थोड़ा शौक हो जाता है और वो पिछली बार की बात याद करने लगता है कि किस तरह से वह मिस्सू मेरे उसे बेड पर लेकर सो गई थी और उसे गले भी लगा लिया। इसलिए मिस्सू थोड़ा डर भी रहा था कि आज रात पता नहीं क्या होगा। ये सब सोचकर मिस्सू मना कर देता है, नहीं नहीं मॉम, इसे आप अपने कमरे में सुला लीजिए, मुझे अकेले रहना पसंद है। मिस मेरे को एक आइडिया आता है। मिस मेरे बोलती हैं कि इसको अकेले में डर लगता है, मुझे पता है। तो मिस्सू की मॉम बोलती है, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, इसे अकेले में डर लगता है, तभी तो ये ज़्यादातर वक्त अपने परिवार के साथ बिताता है। तो ये सुनकर पाको को बल्कि मिस्सू मेरे को एक आइडिया आ जाता है कि हाँ, मैं भी इसके कमरे में ज़्यादा सेफ रहूँगी, क्योंकि परवीन तो इसी कमरे में आता जाता रहता है। तो मिस्सू की मम बोलती है, नहीं, आज रात तुम मिस्सू के कमरे में सोओगे और मिस्सू तुम जमीन पे सो जाना। ये कहकर वो ज़बरदस्ती से फोर्स करने लगती हैं, लेकिन फिर इतना कहने के बाद मिस्सू मान जाता है और मिस्सू ऊपर चला जाता है। तभी
मिसो की मॉम मिसो को अपने पास बुलाती हैं और उससे कुछ बात करने लगती हैं उसकी फैमिली के वगैरह बारे में कि उसकी फैमिली क्या करती है। मिसो की मॉम को इतना तो समझ में आ गया था अब तक कि मिसो मेरे उसे मिसो को पसंद करती हैं और उन्होंने सब बता दिया था। तो ये सब देखकर मिसो की मॉम बड़ी खुश होती हैं कि चलो अभी से ही सही मुझे मिसो की पसंद पर गर्व है और खुश होती हैं। तो मिसो की मॉम बोलती हैं बेटे तुम्हें अकेले यहाँ अच्छा डर नहीं लगता अकेले रहना। तो मिसो की मॉम की बात सुनकर वो बोलती हैं मिसो मेरे कि नहीं आंटी जी पहले शुरू में डर लगता था लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता। मेरे बगल वाले कमरे में एक मैनेजर रहती है तब से मुझे अकेला डर नहीं लगता। तो मिसो मेरे की मॉम बोलती है तुम्हें जब भी ज़रूरत हो तुम कभी भी यहाँ आ सकती हो। तो ये सुनकर मिसो मेरी खुश हो जाती हैं। वो बोलते हैं थैंक यू आंटी। तो मिसो मेरी की मॉम बोलती है तुमसे मैंने कितना बना मना कर दिया कि तुम मुझे आंटी मत बोला करो मुझसे मॉम कहा करो। तो ये सुनकर मिसो की मॉम मिसो मेरे बोलती हैं ठीक है मॉम मैं ऐसा ही करूँगी। अब रात होती है सोने के टाइम पे मिसो थोड़ा घबरा रहा होता है। तभी मिस मेरे उसके कमरे में आती हैं और बोलते हैं मिसू अब बताओ तुम्हारा क्या होगा तुम्हें मुझसे बचाएगा कौन। तुम्हारी मॉम ने भी मुझे अब परमिशन दे दी है। ये सुनकर तो मिसू थोड़ा घबरा जाता है। तो मिसू बोलता देखो मेरे साथ जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। मैं नीचे सो जाता हूँ और मॉम ने बोला है ना तुम ऊपर बेड पे सो जाओ बस इतना ही है। तो मिस मेरे बोलती हैं ऐसे कैसे काम चलेगा हम दोनों तो लवर्स हैं ना और लवर तो एक साथ सो सकते हैं। तो मिस्टर बोलता देखो अभी हमारी उम्र नहीं है ऐसा ये सब अकेले सोने की इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नीचे सो जाता हूँ तुम ऊपर सो जाओ। और तभी मिस्टर बोलते हैं तुम पहले भी तो मेरे साथ सोच के हो कई बार कभी पाखो के रूप में कभी मिस्सो के रूप में मिस्सो मेरे के रूप में। तो मिस्सो बोलता है ये सब एक्सीडेंटली था असल में मैं सोना नहीं चाहता था। तभी मिस्सो पकड़ कर बेड पर ले आती हैं और उसके ऊपर धीरे धीरे आगे आ रही होती हैं। तो मिस्सो बोलता है ये क्या क्या कर रही हो तुम। तभी मिस्सो की बात सुनकर मिस्सो मेरे बोलती हैं तुम तो अभी से घबरा रहे हो मिस्सो तुम तो काफ़ी क्यूट लग रहे हो। और इतना कहकर मिस्सो पकड़ लेती हैं और उसके गाल पे किस करने लगती हैं। ये सब देखकर मिस्सो बोलता है लो शुरू हो गई अब पता नहीं क्या होगा। ये सब देखकर मिस्सो मेरे बोलते हैं मिस्सो तुम मुझे पसंद नहीं करते क्या। मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते तुम्हें मुझसे ज़्यादा मिर्ची को पसंद है। तो मिस्सो बोलता नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है मैं तो तुम्हें ही पसंद करता हूँ मिस्सो मेरे। फिर तुम मेरे से करीब आने फिर तुम घबराते क्यों हो। तो मिस्सो बोलता है नहीं यार तुम ज़्यादा करीब आ जाती है तो मैं थोड़ा एम्बेरस फील करता हूँ इसलिए तो मुझे थोड़ा शर्म आने लगता है। तो मिस्सू मेरे कहते हैं अरे इतना तो मैं भी नहीं शर्माती इतना कि तुम शर्माते हो जैसे कि तुम तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे कि तुम लड़की हो मैं लड़का। तो मिस्सू बोलता है कि क्या। अभी मिस्सू बोलता है इतनी शर्म तो लड़कियों को होती है तुममें तो कोई शर्म ही नहीं है। मुझे तो अपनी इज्जत प्यारी है ना थोड़ी बहुत शर्म तो मुझे रहनी चाहिए। तो मिस्सू बोलते तुम भी ना मिस्सू क्या बात करते हो। चलो कोई बात नहीं आज मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी। और वो दोनों एक साथ बेड पर सो जाते हैं। अब सीन लग जाता है सुबह का। सुबह सुबह क्या होता है आपको तो मालूम ही है फिर से मिस्सू मेरे हमेशा की तरह उसे अपने बाहों में लेकर सो रही थी। तो मिस्सू जैसे ही होश में आता है मिस्सू को बोलता है लो ये कभी सुधरने वाली नहीं मुझे पता ही था ये ऐसे ही काम करेगी। मिस्सू फिर उठता है धीरे धीरे कर और मिस्सू मेरे को जगाता है। मिस्सू मेरे पहले ही नाटक कर रही थी सब देखना चाहते थे मिस्सू का रिएक्शन क्या हुआ। तो मिस्सू बोलता है अब नाटक भी मत करो मुझे पता है तुम मुझसे पहले उठ गई होगी। तो मिस्सू मेरे बोलते तुम्हें कैसे पता। अरे मुझे पता है तुम इसलिए तो मैंने कोई रिएक्शन नहीं किया। एक बार मैं लेट हो सकता हूँ लेकिन तुम कभी लेट नहीं होती तुम टाइम से उठ जाती हो। तो ये सब देख कर मिस्सू मेरे बोलते हैं तुम भी ना मिस्सू ऐसी बातें करने लगते हो। तो सुबह होता है मिस्सू फ्रेश होकर अपना नाश्ता करता है और स्कूल चला जाता है। मिस्सू स्कूल समय से पहुंच जाता है और अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया था उसने। और मिस्सू की एक अलग ही इमेज बन गई थी इस समय पर।
काफ़ी लड़कियां उसके पास करीब आना आया करती थी, लेकिन मिस्सू सबको इग्नोर करता है क्योंकि भाई मिस्सू मिस्सू तो सिर्फ मिस्सू मेरे से प्यार करता है ना। अब तो उसे पता भी चल चुका है कि मिस्सू मेरे ही पाको है। उसके स्कूल का दिन धीरे धीरे बीतता चला जाता है और वो अपने छुट्टी होने के बाद अपने घर पहुंचता है। छुट्टी होने के बाद शाम को लंच का टाइम होता है, उन्हें खाने का टाइम में सो खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता है। और कुछ देर बाद में अपने रोड से एक्टिवेट करता है और कोई बातें करता है, और जैसे ही पेट्रोलिंग का टाइम आता है वो परवीन मिलकर चला जाता है। तभी सारे परवीन पाको भी पायन सब परवीन का इंतजार कर रहे थे। तभी इतनी देर में पाको ने पायन और बूबी सबको बता दिया था कि परवीन क्यों नाराज है बर्डमैन से। ये सब देखकर सारे परवीन भी थोड़े सैड होते हैं और कहते हैं हमें अच्छा नहीं लगता मिस्सू के लिए कि मिस्सू का एक ही फ्रेंड था और उन्होंने साफ मना कर दिया। और उनको भी जाते जाते बर्डमैन को थोड़ा बहुत तो भरोसा रखना चाहिए था, उसकी मेमोरी नहीं करनी चाहिए। तभी सारे परवीन फैसला करते हैं कि बर्डमैन से उनको फिर से बुलाना चाहिए। तो पाको क्या करती है, बल्कि बर्डमैन को फिर से बुलाती है और बर्डमैन वहाँ आ जाते हैं। तभी उसी वक्त परवीन भी आ जाता है और परवीन एक दूसरे को देखने लगते हैं। मिस्सू बर्डमैन को देखकर थोड़ा पीठ फेर लेता है। तो बर्डमैन बोलते हैं तुम अब भी मुझसे नाराज़ हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। देखो मुझे ऐसा करना पड़ा, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी मेमोरी मिटा सकूँ, ये रूल्स के खिलाफ था, इसलिए मुझे तुम्हारी याददाश्त मिटानी पड़ी थी। तभी पाया बोलता है लेकिन आपने परवीन को ही परवीन क्यों बनाया। तो बर्डमैन का एक ही रिएक्शन देखकर बर्डमैन एक ही बात बोलते हैं कि परवीन को मैंने परवीन नंबर सभी टीम का लीडर इसलिए बनाया क्योंकि परवीन बेवकूफ़ है। यह सुनकर तो परवीन बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है क्या आपने मुझे बेवकूफ़ कहा। तो बर्डमैन कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें बेवकूफ़ कहाँ कहा, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था। तो बर्डमैन ये देखकर और भी गुस्सा हो जाता है, वो अपना हाथ दिखाने लगता है। तो बर्डमैन थोड़ी डर जाते हैं। बर्डमैन कहते हैं मेरी पूरी बात तो सुनो मिस्सू। तो वह बोलो क्या बात है। तो मिस्सू की बात सुन मिस्सू बोलता है, मिस्सू की मतलब बर्डमैन बोलते हैं दरअसल जो बेवकूफ़ इंसान होता है वो एक साफ दिल का होता है, वो किसी को धोखा नहीं दे सकता। और तुम तो जानते हो तुम किसी को धोखा दे ही नहीं सकते, और तुम परमानेंट ड्यूटी भी अच्छी तरह से निभाते हो। बेवकूफ़ जो इंसान हम जिस इंसान को हम बेवकूफ़ समझते हैं वो एकदम साफ दिल का होता है, वो किसी उसके अंदर कोई बुराई नहीं होती, और यही चीज़ मुझे परवीन के अंदर अच्छी लगी। तभी ये सब देखकर मेरे मतलब कि पाको बड़ी खुश हो जाती है कि चलो ये बात तो बड़मैन ने एकदम ठीक कही। पायान भी इस बात से ज़्यादा हैरान नहीं होता क्योंकि पायान को भी पता था कि परवीन भले ही कैसा हो लेकिन है दिल का साफ। तभी बड़मैन बताते हैं कि अच्छा हो बच्चों, तुम्हें मुझे भी यहाँ बुला लिया, मैं एक बात तुम्हें बताना चाहता था। तो पाक बोलती हाँ बड़मैन बोलिए, आप क्या बताना चाहते थे। कि एक तो बर्डमैन क्या करते हैं, पायान और बूबी को बोलते हैं पायान और बूबी जाओ पेट्रोलिंग करो जब तक मैं मुझे पाको और परवीन से कुछ काम है। तो पायन बोलते हैं ऐसा क्या काम है, आप हमें भी नहीं बताना चाहते। तो परवीन कहते हैं तुमसे जितना बोला उतना काम करो। तो ये देखकर मिस पायन थोड़ा डर जाता है और वहाँ से चला जाता है और वो भी चला जाता है। तभी परवीन बोलते हैं देखो बच्चों, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। तो बर्डमैन की बात सुनकर पाक बोलती क्या गड़बड़ हो गई। दरअसल मैंने एक फ्यूचर में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे फ्यूचर से कुछ मेरे पास तुम आई थी और तुम्हारे कुछ दोस्त थे, उन्होंने बताया था कि मिस्सू को मैं बर्ड प्लानट पर ले गया था ट्रेनिंग कंप्लीट कराने के लिए, और उस समय तुम काफ़ी बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी थी और तुम उसका इंतज़ार करते 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 काफ़ी समय हो गया, लेकिन मिस्सू मुझसे कभी वापस नहीं आया और तुम दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए। आप लोग सब समझ ही गए होंगे कि मिस्सू मेरे के साथ कौन कौन था जो बर्ड प्लानट पर पहुंचा था। तो जिसने नोबिता और डोरेमोन वाला एपिसोड नहीं देखा वो जाकर देख सकते हैं कि इसमें मिस्सू अपने बर्ड प्लानट चला जाता है और मिस्सू मेरे उसका इंतज़ार करते करते काफ़ी सैड हो रही होती हैं और उसे बर्ड प्लानट पर मिस्सू से दोबारा मिलने का मौका मिलता है। लेकिन इस सीन में कुछ अलग ही होता है और आपने देखा ही होगा कि नोबिता की लाइफ भी
कुछ मतलब कि उसकी फ्यूचर भी कुछ ख़राब था, क्योंकि उसकी सुजुका से शादी नहीं हुई थी और जिहान से उसकी बहन से शादी हो गई थी। उसका फ्यूचर भी कुछ ख़राब था, इसलिए उसका फ्यूचर उस नोबिता नो डोरेमोन आया उसकी लाइफ में और उसका फ्यूचर भी बदला। और इसी प्रकार परमैन की भी लाइफ भी अब चेंज होगी। तो बर्डमैन बोलते हैं तो मैं नो परमैन को पर प्लैनेट पर नहीं ले जा सकता और ना ही ले जाऊंगा, मुझे इतना पता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता एक बार जो गलती मैं कर चुका हूँ वो दोबारा ना हो। तो परमैन बोलता है ऐसा क्यों, कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि मैंने तुमको अपने से खो दिया और पागो मिस मेरे से भी तुमको अलग कर दिया, इसमें मेरी गलती है और मैं ऐसा नहीं चाहता था। और फ्यूचर को बर्डमैन भी में भी मुझे बात बताया था कि अगर फ्यूचर बदलना है तो अभी से ही यहाँ पवी परमैन बोलता है कि आपने मुझे बर्डमैन पर कब भेजा, तो तभी बताते हैं पर बर्डमैन कि जिस समय तुम्हें पागो की सच्चाई आइडेंटिटी पता चल गई थी तभी तुम बर्ड प्लैनेट पर चले गए थे उसके कुछ दिन बाद। और अब मैं तुम्हें बर्ड प्लैनेट पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि तुम पूरी तरह से कम्प्लीटली पूरी परफेक्ट हो चुके हो। बचपन में तुम्हें ट्रेनिंग भी दे चुका था और तुम्हें अब सब कुछ याद है। तुम्हें तो पता होगा बर्डमैन में निकले क्या कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो मिस्सू बोलता ठीक है बर्डमैन, मैं यहाँ रहकर ही ट्रेनिंग करूँगा और अच्छा बर्डमैन बनूँगा। तो बर्डमैन कहते हैं ठीक है, बस मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, इसलिए आज से तुम यहीं बर्ड प्लैनेट पर मतलब कि इस अर्थ पर ट्रेनिंग करोगे और तुम एक अच्छा बर्डमैन बनोगे जैसा कि मैं हूँ। तो मिस्सू बोलता है नहीं, मैं आपके जैसा क्या बनूंगा, आप जैसा बनने से क्या फ़ायदा। तो बर्डमैन थोड़े कहते हैं क्या मैं अच्छा बर्डमैन नहीं हूँ। तो बर्डमैन बोलता है नहीं, मैं तो आपसे भी अच्छा बनूंगा। तो बर्डमैन कहते हैं अच्छा, चलो अच्छी बात है। और उसी प्रकार बर्डमैन अपनी जगह वापस चले जाते हैं और अपने प्लेनेट पर जाने के बाद वह एक बात बोलते हैं मिस्सू से कि तुम ही फ्यूचर बर्डमैन हो, ये मत भूलना। ये सब सुनकर मिस्सू बोलता है हाँ समझ गया। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है और स्टोरी यहाँ की डी एंड होता है। ओके गुड बाय, सायोनारा, फिर मिलेंगे दोस्तों।